गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आप ही का यूट्यूब चैनल सुजीत एडुटेनमेंट पे। आज हम क्या करेंगे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी गांव में कैसे शासन होता है, गांव लेवल पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे गांव लेवल पे चलता है, कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब हम आज स्टडी करेंगे। थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा, देखा होगा आपने। फुल चैप्टर आज होगा, 1 शॉट वीडियो होगा, यानी एक ही क्लास में फुल चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन आज ख़त्म कर देंगे। पूरा फुल चैप्टर आज ख़त्म करेंगे। ओके, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक बार आपने स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर जोश ही होगा आपके अंदर, तभी आप क्या कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, समझ रहे हैं ना। ये बीच में छोड़ के जाना ये अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपने स्टार्ट कर दिया क्लास तो आप में जोश ही जोश होगा, जोश होगा, इसलिए आपने क्लास को स्टार्ट कर दिया अभी तक और देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देर ना करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, यानी गांव लेवल पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, यानी कैसा शासन चलता है। पहला देखिए, ये जो आपका ये एक लोकल गवर्नमेंट है। कैसा गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में दो ही चीज़ आता है। फर्स्ट तो पंचायत आता है, पंचायती राज सिस्टम। कैसा सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायत लेवल पे जो जो काम होगा वही आपका एक लोकल गवर्नमेंट होगा। और एक होता है अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी यहाँ पे आपका म्यूनिसिपैलिटी आएगा। क्या आएगा, आपका म्यूनिसिपैलिटी आएगा। ओके, अब देखते हैं। देखिए, पंचायत राज में क्या होता है, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो निचले स्तर में होता है आपका ग्राम पंचायत, यानी गांव लेवल पे जो होता है ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से थोड़ा ऊपर यानी ब्लॉक लेवल पे क्या होता है हमारा, पंचायत समिति। क्या होता है, पंचायत समिति। इसको ब्लॉक लेवल पे होता है ये पंचायत समिति। इसको जनपद पंचायत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत भी बोलते हैं। उससे थोड़ा ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो क्या बोलते हैं, जिला पंचायत, जिला परिषद भी बोलते हैं। जिला पंचायत, जिला परिषद। तो 3 लेवल यानी लोकल गवर्नमेंट पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में गांव लेवल पे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत होता है। उससे थोड़ा ऊपर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और उससे ऊपर जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद जो होता है हमारा। अब देखिए अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ में यानी म्यूनिसिपैलिटी एरिया, यानी थोड़ा टाउन एरिया में देखिए, निचले स्तर पे क्या बोलते हैं, नगर पंचायत। गांव लेवल पे ग्राम पंचायत बोलते थे, अभी निचले लेवल पे टाउन एरिया में नगर पंचायत बोलते हैं। नगर पंचायत से थोड़ा बड़ा एरिया यानी थोड़ा बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी। क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी। इसका दूसरा नाम म्यूनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। और नेक्स्ट लेवल जो और थोड़ा बड़ा जो होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब देखिए ये जो हमारा रूरल यानी गांव लेवल पे, रूरल एरिया पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी शासन जो चलता है, प्रशासन जो चलता है, कौन कौन चलाते हैं यहाँ पे। एक तो देखिए पटवारी। कौन होता है, पटवारी। पटवारी का क्या काम होता है गांव लेवल पे, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, यानी लैंड का यानी जमी का, यानी जो जो भी लैंड होगा गांव में उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है। किसके पास, पटवारी। उसका काम है रिकॉर्ड रखना सभी लैंड का। इसके पास इतना जमी है, उसके पास वहाँ पे जमी है, वहाँ पे ये गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ पे इसका लैंड है, मतलब सभी का रिकॉर्ड्स रखना। नंबर 2 देखिए, वर्क्स इन 1 और मोर विलेज। वर्क्स यानी काम करना, 1 यानी एक, मोर यानी एक से अधिक, यानी एक से अधिक गांव में काम करता है। कौन, पटवारी का काम होता है। नंबर 3 देखिए, अंडर सुपरविजन ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे ये काम करता है, यानी अंडर द सुपरविजन ऑफ तहसीलदार, समझ रहे हैं ना। यानी पटवारी, पटवारी से फिर नायब तहसीलदार ऊपर, फिर नायब तहसीलदार से ऊपर कौन होता है, तहसीलदार। यानी तहसीलदार के अंडर ये काम करता है कौन, पटवारी। कानूनगो भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कानूनगो। मेजरिंग यानी माप करना, लैंड्स को मापना,
यानी लैंड्स को मेजरमेंट करना एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स, और उसी लैंड का अपडेट करना, अपडेशन देना, अपडेट करना। तहसीलदार को बोलना कि यहाँ पे ये अपडेट हुआ है, यानी यहाँ पे इतना लैंड था, अभी उसका ये इतना, ये गवर्नमेंट के अंदर है, ये इसके अंदर में आ रहा है, ये उसने प्लॉट खरीदा है, ऐसे करके अपडेट देना उसको, समझ रहे हैं ना। तो मैप भी अपडेट होता है। ये था आपका पटवारी का काम। किसका काम था ये? पटवारी का काम। ओके, ये पटवारी का कंप्लीट हो गया। अब देखिए पुलिस का काम क्या होता है। पुलिस जुरिडिक्शन रूरल एरिया में, गांव लेवल पे। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक यानी हमको, यानी लोगों को क्या करना, सेफ्टी देना, यानी सुरक्षा देना। किसका काम है? पुलिस का काम है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण से, अच्छे से, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करना। कहाँ पे? मतलब साफ शांति से सब कुछ हो, कहाँ पे मारपीट ना हो, दंगा फसाद ना हो, दंगा ना हो, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। नंबर 3 देखिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना। क्राइम हो गया तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये भी सब किसका काम है? पुलिस का काम है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट हो गया किसी में, गांव लेवल पे कोई मारपीट हो गया, उसको आके पुलिस मतलब क्या करेंगे, वो डिस्प्यूट जो हो गया, मारपीट जो हो रहा है, उसको क्या करेंगे, सही से बातचीत में सुलझाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा मारपीट ना हो जो यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये डिस्प्यूट का काम है। डिस्प्यूट गांव लेवल पे तो ज़्यादा हो जाता है, किसी के बकरी ले गया, किसी का कोई कुछ ले गया, तो वहाँ से मारपीट हो जाते हैं। तो इन सभी का काम है, पुलिस का काम पुलिस एरिया में जाना, सेफ्टी करना, सुरक्षा देना, डिस्प्यूट को रोकना। ये भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये क्या है? देखिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। ये पहले 1956 में आया था। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट यानी चेंज कर देना, यानी 1956 में पहले आया था। क्यों आया था, कैसे आया था, मैं बताता हूँ, थोड़ा रुकिए। तो पहले ये हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 1956 में। तो यहाँ पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लैंड को लेके, समझ रहे हैं ना। तो इसको क्या क्या हमने रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सो रिमूव द डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यानी हमने क्या किया, जो 1956 में जो एक्ट था इसको हमने रिमूव कर दिया, यानी अमेंडमेंट किया फिर, और न्यू जो लॉ आया, न्यू जो एक्ट आया, कब आया? 2005 में। तो इसमें क्या था, सॉन्स, डॉटर एंड देयर मदर, यानी उसकी माँ और उसकी जो बेटा बेटी थे, उनमें क्या होता था, पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी भेदभाव होता था। यानी भेदभाव का मतलब पहले जमी जो होता है, जमी यानी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट होता था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो न्यू लॉ आया हमारा 2005 में, नाउ गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। अभी क्या होगा, इक्वल शेयर, यानी 50-50%, 100% में से 50-50 सबको मिला, यानी इक्वल शेयर। सन्स को 50%, डॉटर को 50%, मदर को भी, यानी इक्वल शेयर, समझ रहे हैं ना। तो ये एक्ट में ये तब था। तो इसमें क्या हुआ, आपका एग्जाम्पल क्या है, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर में इक्वलिटी आया, यानी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी को बराबर मिलना चाहिए। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था, ये 1956 में इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। पर इसको हमने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया 1956 को, और 2005 में क्या किया, इसको इक्वल लेके आए हम, जेंडर इक्वलिटी को लेके। मीनिंग सभी को फैमिली प्रॉपर्टी का सभी को हक है, यानी इक्वल शेयर मिलना चाहिए, बेटा को, बेटी को, और उसकी मम्मी को या पापा को, जो भी होगा, समझ रहे हैं ना। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो रूरल एरिया पे क्या होता है, हमारा ज़्यादातर डिस्प्यूट वगैरह होता है, मारपीट हो जाता है छोटे छोटे बात को लेके, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, पुलिस स्टेशन होता है। क्या होता है हमारा, पुलिस स्टेशन। तो जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन का काम क्या होता है, पुलिस स्टेशन का काम क्या होता है, वर्क एट पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट FIR। FIR का मतलब क्या होता है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कोई भी दंगा हो गया, कोई भी किसी ने मारपीट हो गया, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, पहले जाके लिखाते हैं, पहले जाके हम इंफॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट
जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं रिपोर्ट के बारे में, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका FIR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पुलिस स्टेशन में जाके देंगे, SHO को देंगे, मैं आगे पढ़ाऊँगा। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो पुलिस का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण से मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अच्छे से। इन्वेस्टिगेट केसेस, केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, कहाँ पे क्राइम हो जा रहा है, कहाँ पे फिर आपका कोई यहाँ पे चोरी हो जा रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पुलिस का काम है। प्रोवाइड सेफ्टी, सेफ्टी सिक्योरिटी देना, किसको, पब्लिक को, यानी हमको सेफ्टी देना, सुरक्षा देना, सेफ्टी देना, ये सब भी पुलिस का काम होता है, समझ रहे हो ना। प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग यानी रोकना, ना हो, क्या ना हो को रोकना, क्राइम को रोकना, यानी क्राइम वहाँ पे ना हो रहा है तो उसको कैसे सुधारे, तो इसका पुलिस का काम होता है कि प्रिवेंटिंग क्राइम, क्राइम ना हो उसको रोकना। SHO इंचार्ज, तो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो होते हैं उसमें जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं, SHO। SHO का मतलब, यानी SHO का फुल फॉर्म लिखो आप, स्टेशन हाउस ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये इंचार्ज होते हैं आपके पुलिस स्टेशन में। समझ में आ रहा है ना आपको, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट, देखो आपको पढ़ने में जोश आएगा ही आएगा, मैं 110% गारंटी के साथ बताऊंगा, आपको बस जुड़े नहीं रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। तो देखिए ब्रांड जो होता है, ब्रांड का मतलब क्या होता है, चलो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, बस 30 सेकंड के लिए और 1 मिनट के लिए। आप भी कुछ बोलिए, चुप हो जाते हैं अभी, आप कैसे बोलेंगे, आप तो बहुत दूर हैं, आप तो मोबाइल से डूबे हुए हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ, चलो सुनो, मोटिवेशन थोड़ा देता हूँ आपको, इंस्पायर करता हूँ। एक दिन आपको उस मुकाम तक जाना है, क्या बोला मैंने, एक दिन आपको उस मुकाम तक जाना है जहाँ पे आपका नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होगा। क्या होगा, ब्रांड। फिर से रिपीट करता हूँ जोश के साथ, एक दिन आपको इस मुकाम तक जाना है जहाँ पे आपका नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होगा, यानी आप ही के नाम से पूरी दुनिया जाने, यानी आपका नाम जो भी हो, बबलू, शुभम, ऋतिक, जो भी, राहुल, तो आप ही के नाम से पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपको पहचान जाए। ब्रांड का मतलब ही होता है, ऐसे नाम बनाना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको फिर मोटिवेट करूँगा आगे जाके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिए, तो जो गांव लेवल पे जो होता है हमारा, तो गांव लेवल पे कैसे होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होता है, काम वगैरह कैसे होता है, देखिए स्टेप बताता हूँ मैं आपको। पहला स्टेप देखिए, पहले तो लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पहले क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं सारे। आप वीडियो एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे आप विजिट करिए, मेरे चैनल पे सब बता दिया है मैंने, ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, वो देख के फिर आएंगे तो नहीं थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा आपको। पहले लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पहले डिसीजन लेते हैं गांव में। डिसीजन लेने के बाद फिर गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में भी क्या होता है, वार्ड में बटा हुआ होता है। सो वार्ड में जो होते हैं, वार्ड काउंसिलर मीटिंग, वहाँ पे मीटिंग होगा फिर वार्ड काउंसिलर के साथ, समझ रहे हैं ना। तो वार्ड में होंगे तो वार्ड मेंबर आएंगे, वार्ड मेंबर फिर सबको मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे और मीटिंग होगा किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। फिर एजेंडा तैयार होगा, क्या तैयार होगा, एजेंडा, पूरा लिस्ट बना हुआ होगा वहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको, पानी चाहिए, रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए, समझ रहे ना। फिर एजेंडा पे फिर से क्या होगा, आपका डिस्कशन होगा, क्या होगा, डिस्कशन। यहाँ पे तो डिसीजन हो गया, डिसीजन लिया तो फिर वार्ड मेंबर वगैरह आके मीटिंग करेंगे, वार्ड काउंसिलर। फिर एजेंडा तैयार होगा, कौन कौन सा काम करना है। फिर उससे क्या होगा, आपका डिस्कशन करेंगे, हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे गांव में वाले मिलके, वार्ड मेंबर, आप लोग, सरपंच सब मिलके। फिर उसके बारे में क्या करेंगे, एक बजट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, बजट। कितने बजट में आएगा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी होगा बजट। और उसको फिर बजट को
हम देंगे, फिर हम ब्लॉक लेवल पे फिर वहाँ पे जाएंगे, कलेक्टर को देंगे, उसी हिसाब से ऊपर से पैसा आएगा और फिर आगे जाके फिर क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन यानी इम्प्लीमेंट हो जाए जो हमने सोचा था रोड के बारे में, ब्रिज के बारे में, पानी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो सब गाँव में तैयार होके आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है, क्या होता है हमारा, एक प्रोसेस होता है ये हमारा। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू सो मच। अब देखिए, तो एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन होता है हमारा, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, उसका काम क्या होता है, हमारे एरिया में जो होते हैं पुलिस स्टेशन, तो स्पेसिफिक एरिया अंडर इट्स कंट्रोल, सब एरिया नहीं, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो कि पुलिस स्टेशन के कंट्रोल पे आता है। जैसे आपके गांव में भी होगा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में, तो उसी एरिया में उसका कंट्रोल होगा, स्पेसिफिक एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। तो उसी एरिया में फिर क्या होगा आपका, पीपल कैन रिपोर्ट केसेस, पीपल जो होंगे, लोग जो होंगे वहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे, केसेस के बारे में बताएंगे, ये केस हुआ है, उसने हमारा बकरी चोरी कर लिया, इसने हमें पीट दिया, इसने हमारा ये कर दिया। तो वो वहाँ पे जाए, उसी एरिया में, उसी पुलिस स्टेशन, उसी थाने में क्या करेंगे, केस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। फिर क्या होगा, तो पुलिस क्या करेगा, टेकिंग एक्शन ऑन केसेस, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन होगा वो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, आप ही के केस, जो आपने केस किया होगा उसी के ऊपर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। और रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, और जो भी कानून व्यवस्था जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसको क्या करना, लागू करना, एनफोर्स करना है, लागू कराना आपके एरिया पे। यानी आप जैसे बताते हैं ना, हेलमेट अगर ना पहनो तो फिर फाइन भरना पड़ता है, तो ऊपर से ऑर्डर आता है, तो उसी को क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। तो इसी तरह जो भी कानून बनेगा उसको पुलिस क्या करेंगे, एनफोर्स करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर। आप नहीं मानेंगे तो आपको सज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताइए। अगर क्लास समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, सर क्लास समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्लो हो रहा है, मीडियम हो रहा है, आप बताइए कुछ, समझ में ना, आप ही के लिए है सब कुछ, आप ही को मैं अच्छे से क्या करूँगा, क्वालिटी दूँगा, समझ रहे हैं ना। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, समझ रहे हो ना। और आप ही क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, बताइए कि हमें क्लास समझ में आता है और हम क्लास करेंगे, समझ रहे हैं ना। और आप दूसरे को भी पढ़ाइए जाके, आप पढ़ रहे हैं, आप सिखाइए, आप बताइए कि हम ऐसे ऐसे क्लास पढ़ेंगे, तभी तो हमारा पंचायत में जो काम वगैरह होता है, गांव लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पटवारी होता है, ये होता है, तो हम उसको भी सिखा पाएंगे। यानी जो जो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप बता पाओगे जाके, समझ रहे हो ना। तो अब देखिए, जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा ना, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी गांव लेवल पे कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, ये आपका पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया 15 मिनट में, समझ रहे हो ना। पूरा कंप्लीट हो गया आपका फुल चैप्टर। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट मिलते हैं। तो ख्याल रखिए आप सभी का, आप अपना अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए, समझ रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।